साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर गढ़ने का मजा ही कुछ और है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं JKN रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पजल का पार्ट 5 लेकर के आया हूं, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। इसमें भी 10 क्वेश्चन रोज की तरह डिस्कस करूंगा। और आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और 4 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर के देख सकते। आज ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हो गए और अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें मिलेगा। आप उसको बढ़िया से देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और, ऐसे मत बैठिए, कलम कॉपी लेकर के बैठिएगा, जो आप खुद कर सके, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा और सॉल्यूशन कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा एक सेट में 41 से 45 तक, है ना। उसके बाद दूसरा सेट में 46 से 50 तक आपको मिलेगा। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। कहता 8 छात्र 4 विभिन्न महीनों अगस्त से नवंबर तक 2 विभिन्न शिफ्ट 8 AM और 5 PM में एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। यहाँ तक बकवास बातें थी, कोई मैटर करता नहीं था यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, अगस्त से नवंबर, तो अगस्त लिखते हैं, है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ये आपका 5 मंथ हो गया, ठीक है। अब क्या ना क्वेश्चन कहता है, W और T के मध्य केवल दो व्यक्ति परीक्षा देते हैं। W और T के मध्य में केवल 2 परीक्षा देते हैं। T की परीक्षा उस महीने में है जिसमें दिनों की संख्या एक सम संख्या में है, यानी सम संख्या है। क्या है सम संख्या? तो दिन जो है वो सम में होनी चाहिए, ठीक है। P उस महीने में परीक्षा देते हैं जिसमें 31 दिन है। P जो है उस महीने में परीक्षा देता है जिसमें कितने दिन? 31 दिन है। A शाम की शिफ्ट में परीक्षा देता है, लेकिन W से पहले परीक्षा देता है। कौन? S। कैसा शिफ्ट है? तो शाम का शिफ्ट है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। U और R के मध्य 3 व्यक्ति है। U और जो है, सॉरी, E मिटा देते हैं। U और R के मध्य में 3 लोग हैं। 3 लोग परीक्षा देते हैं। W T से पहले परीक्षा देता है। W जो है T से पहले देता है, ऐसा ही लिखेंगे, है ना। V उस महीने की शाम की शिफ्ट में परीक्षा देते हैं जिसमें विषम संख्या में दिन है, लेकिन W के बाद देता है कहीं पर भी, लेकिन दिनों की संख्या विषम है महीना, ठीक है। देखिए लिख दिए हैं महीना। चलिए, W के बाद, लेकिन भी कहाँ? तो W के बाद देता है। भी उस महीने पर शाम के शिफ्ट में। भी एक बात और है, कैसा शिफ्ट में देता है? तो शाम के शिफ्ट में देता है जिसमें विषम संख्या में दिन है, लेकिन W के बाद। U 30 दिन वाले महीने में परीक्षा देता है, लेकिन नवंबर में नहीं। U जो है नवंबर में नहीं देता है। तो देखिए 30 दिन यहीं पे होगा, सितंबर में होगा, है ना, लेकिन नवंबर में नहीं। P और Q के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। P और Q के मध्य में केवल 2 व्यक्ति परीक्षा देते हैं, ऐसा हिंट हम लिख दिए। अब क्वेश्चन को करना है तो आप कहिएगा जी यहाँ पे 8 दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5, शाम का शिफ्ट हो गया। 8, 5, 8, 5, 8, 5, ठीक है।
अब क्या ना बोला है, यू को जो है 30 दिन वाले देना में, यू को 30 दिन वाले महीने में देना है, तो आप कहिएगा जी यू, एक कंडीशन ऐसा हो सकता है, और दूसरा कंडीशन यू यहाँ पे भी डाल सकते हैं आप। यू और आर के मध्य 3, तो देखिए इधर तो होगा नहीं, तो 1 2 3 यहाँ आर हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आर हो जाएगा। 2 कंडीशन हमने लिए हैं। और क्या कहता है, ए कैंसिल हो जाएगा, इससे अब कोई मतलब रहा नहीं। आगे कहता है आर यू के पहले, है ना, यू के पहले एक बात और, टी सम दिन में परीक्षा देता है। दिनों की संख्या, महीना का दिन कैसा होना चाहिए, सम वाला होना चाहिए। और कहता है डब्लू एस से संबंधित कहीं कोई बात है, एस से संबंधित, देखिए यहाँ छोड़े, ये शाम के शिफ्ट में परीक्षा देता है, लेकिन डब्लू से पहले, डब्लू से पहले देता है, ठीक, तो लिखा हुआ एस डब्लू से पहले, यानी एस के बाद डब्लू, डब्लू के बाद टी, ऐसा होना, और डब्लू के बाद भी है, यानी डब्लू इधर ही होगा, डब्लू इधर नहीं हो सकता है, और डब्लू से पहले भी शाम में एस होगा, एक क्लियर होनी चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, टी को लेने जा रहा हूँ, तो आप कहेगा जी टी को अगर आप लीजिएगा तो सम में टी को यहाँ लीजिएगा, तो आप 1 2 यहाँ पे डब्लू को सेट करे पड़ेगा। टी को आप इसमें ले नहीं सकते हैं क्योंकि 31 दिनों का है, 31 दिनों का। टी को यहाँ पे आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि टी के बाद आपको डब्लू को सेट करना पड़ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ए जो है सीरीज कैंसिल हो जाएगा, ये ही काम करेगा। तो देखिए टी को हम यहाँ ले रहे हैं, अभी यहाँ पे टी लीजिएगा तो 1 2, यहाँ पे डब्लू आ जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल कर दीजिए, ये भी हो गया। अच्छा, डब्लू के पहले कहीं पे एस है, तो कहीं पर वो एस होगा, लेकिन शाम के शिफ्ट में होगा, तो डब्लू के पहले एस होना चाहिए, तो आप एस यहाँ भी दे सकते हैं, एस यहाँ भी दे सकते हैं, 2 कंडीशन हो सकता है। अभी रुक जाइए कुछ देर के लिए। अब क्या कहता है, भी शाम में के शिफ्ट में डब्लू के बाद है, डब्लू के बाद है भी, तो यहाँ भी आपको डालना पड़ेगा, शाम के शिफ्ट में हो गया। विषम महीना भी है, विषम महीना 31 दिनों का है ना, तो भी, तो ये भी कैंसिल कर दीजिए, सारा कंडीशन हो गया, एक कंडीशन क्लियर। 2 कंडीशन और रहा, एक पी जो है 31 दिनों में होना चाहिए, और क्यू जो है, तो आप कहिए जी पी को आप यहाँ डालिए, पी को देखिए आप यहाँ डालिएगा, मान लीजिए पी को आप यहाँ डालिए तो 1 2 यहाँ पे क्यू आ जाएगा, तो एक ही जगह आप पी को डाल सकते हैं, पी को यहाँ डालिए तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू, और एक जगह बच गया, तो ये शाम के शिफ्ट में हो जाएगा, और वो शाम के शिफ्ट में एस हो गया, और डब्लू से पहले सारे कंडीशन देखिए सेटिस्फाइड हो गया। तो हमारा पजल क्लियर हो गया, हमारा पजल हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिए, तब आपको बेनिफिट होगा पजल में। जितना पजल एक्सरसाइज कीजिएगा उतना मजा आएगा। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा 41 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन अक्टूबर में शाम के शिफ्ट में परीक्षा के जाता है, तो कहिएगा जी भी शाम के शिफ्ट में जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये रहा 42 नंबर, टी निम्नलिखित में से किस महीने में परीक्षा के लिए उपस्थित होता है, तो कहिएगा जी नवंबर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। मजा आ रहा होगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक तो बनता है, लाइक आप करते जाइए। ये रहा 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा क्यू के ठीक पहले परीक्षा देता है, तो कहिएगा जी यू देता है क्यू के ठीक पहले, यानी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा यू। ये रहा 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी आर के संदर्भ में सत्य नहीं है, यही आपको जानकारी देना है। तो आर सुबह के शिफ्ट में परीक्षा के लिए उपस्थित, देखिए तो आर जो है सुबह के शिफ्ट में, ये तो सही है। ये आर उस महीने में परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं जिसमें विषम संख्या में दिन है,
आर जो है नवंबर में तो 30 दिन में होता है ना, विषम कैसे हो सकता है, यानी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर सम में होता है, एक कहता है विषम में होता है, तो गलत है। ठीक है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर में 8 AM में परीक्षा के लिए उपस्थित होता है? अक्टूबर में 8 AM में यानी डब्लू, यानी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब होगा डब्लू। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सारे बात समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट पे। ये रहा आपका 46 से 50 नंबर क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, लग रहा है बड़ा क्वेश्चन लेकिन छोटा ही है, बस समझना है, इसमें आपको कट करना है। क्वेश्चन क्या कहता है? 7 व्यक्ति अर्थात ए बी सी डी ई एफ और जी 7 विभिन्न शहरों अर्थात मुंबई, दिल्ली, रोहतक, करनाल, पुणे, गुड़गांव और नोएडा में रहते हैं। उनमें से प्रत्येक 7 विभिन्न कंपनी अर्थात सोनी, टीसीएस, अमेजन, एचपी, पेटीएम, HCL, फ्लिपकार्ट में कार्यरत है। यहाँ तक मैटर इंट्रोडक्शन था। तो मैं लिख देना चाहता हूँ इस बात को, ए है ना। ए को यहाँ आप नहीं लिखिए, थोड़ा सा जगह भी चाहिए, जैसे कोई बात नहीं। बी को यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये आपको हम ए बी सी डी ई एफ जी लिख दिए। अब यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्टिंग करते हैं। डी रोहतक में रहता है। देखिए डी जो है कहाँ रहता है, तो रोहतक में रहता है, ऐसा बोला गया है। और पेटीएम और HCL में कार्य नहीं करता, ना ही तो ये पेटीएम में कार्य करता है और ना ही तो ये HCL में काम करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, नोट कर दिए ऊपर में। पुणे में रहने वाला व्यक्ति फ्लिपकार्ट में कार्य करता है। यहाँ देखिए हम लिखेंगे पुणे, और ये कहाँ पे काम करता है, तो फ्लिपकार्ट में। ई दिल्ली और नोएडा में नहीं रहता है। ई ना तो दिल्ली में रहता है और ना ही तो नोएडा में रहता है। देखिए नोएडा कुछ लिख दिए, नोएडा में रहता है। नोएडा में रहने वाला व्यक्ति टीसीएस में कार्य करता है। जो भी नोएडा में रहता है वो कहाँ काम करता है, टीसीएस में काम करता है। बी अमेजन में कार्य करता है। बी कहाँ काम करता है, तो जी अमेजन में काम करता है, लिख दिए, है ना। तथा गुड़गांव और मुंबई में नहीं रहता। बी ना तो गुड़गांव में रहता है, गुड़ लिख देते हैं, और ना ही तो मुंबई में रहता है, मुंबई भी लिख देते हैं। ठीक है, जी मुंबई, गुड़गांव, पुणे में नहीं रहता। जी जो है ना तो मुंबई में रहता है, ना तो गुड़गांव में रहता है, और ना ही तो पुणे में रहता है। तीनों जगह जी जो है आपका नहीं रहता है। समझ रहे हैं, सारा हम हिंट लिख रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन हम सजा देंगे। एफ टीसीएस में कार्य नहीं करता। एफ ना वो टीसीएस में कार्य नहीं करता। एफ टीसीएस में कार्य नहीं करता तथा दिल्ली और करनाल में नहीं रहता। ना तो ये दिल्ली में रहता है और ना तो ये करनाल में रहता है, दोनों जगह ये नहीं रहता, है ना। दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति HCL में काम करता है। दिल्ली में जो भी रहता है वो आपको HCL में काम करता है, इस बात को नोट कर दिए। CHCL और HP में कार्य नहीं करता। ना ही तो HCL में काम करता है, ना ही तो HP में काम करता है। अच्छा, तथा गुड़गांव में नहीं रहता। एक गुड़गांव में भी नहीं रहता, यहाँ गुड़गांव डाल दिए। सोनी में कार्य करने वाला व्यक्ति मुंबई, गुड़गांव में नहीं रहता। जहां भी सोनी में काम करता है वो ना तो मुंबई में रहता है और ना ही तो गुड़गांव में रहता है, इस बात को भी मैं नोट कर दिया। एफ मुंबई और गुड़गांव में नहीं रहता। एफ ना वो ना तो मुंबई में रहता। देखिए एफ के लिए देखिए यहाँ पे ऐसा कीजिए, यहीं पे लिख देते हैं, ये मुंबई में भी नहीं रहता और ना ही तो गुड़गांव में रहता है। ठीक है, मुंबई देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गुड़गांव यहाँ लिखा हुआ है।
ए दिल्ली में रहता, स्पष्ट कर दिया कि ए जो है वो दिल्ली में रहता है। बाबू अगर ए दिल्ली में रहता है, मैंने इंस्ट्रक्शन तो सारा लिख दिया। अब क्या आना कि अब जो है इसको सजाना है। तो ए दिल्ली में रहता है, तो आप देखिए दिल्ली कहाँ है काम करता है, तो HCL में। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, HCL। इस बात को कैंसिल कर देते हैं, ये बात हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कट करता हूँ, किसकी चर्चा ज्यादा बार हुई है। तो गुड़गांव, देखिए बी गुड़गांव में है, यहाँ देख लीजिएगा, बी गुड़गांव में है, सी गुड़गांव में है, और गुड़गांव यहाँ भी था, F भी गुड़गांव में है, G भी गुड़गांव में। इतने लोग में तो नहीं लगाया है, 2 लोग का हो गया, दिल्ली और रोहतक। तो AD में भी गुड़गांव नहीं होगा, तो 6 लोग में गुड़गांव नहीं होगा। इसका मतलब A में नहीं, B में नहीं, C में नहीं, D में नहीं, F में नहीं, G में नहीं। तो यानी गुड़गांव कहाँ काम करेगा, E जो है गुड़गांव में रहता है। इस बात को मैंने नोट कर दिया। E कहाँ रहता है, गुड़गांव में। अब देखिए इससे कोई मतलब है नहीं, खत्म हो गया बात है। अब किसकी चर्चा बहुत ज्यादा बार हुई है, तो मुंबई को देखे तो क्या क्या हो गया इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिएगा गौर से, मुंबई G में भी नहीं रहता है, यहाँ देखिए G में मुंबई नहीं रहता, मुंबई F में नहीं रहता, नहीं रहता, मुंबई 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 B में भी नहीं रहता, B में भी नहीं रहता, EDA में नहीं रहेगा, EDA। तो 6 लोग तो हो गए, तो क्या बच गया, तो कहिएगा जी C, यानी C हो गया क्या, मुंबई। देखिए अभी जो जहां रह रहा है उसको हम सजा रहे हैं। 4 लोग हो गए, 1 2 3 4। अब क्या है कि अब और कुछ सोचना है। अच्छा, अब सोचिए कि पुणे यहां नहीं है, तो G में पुणे नहीं रहेगा, B में पुणे नहीं रहेगा, तो पुणे कहाँ रहना पड़ेगा, इसमें F में। तो पुणे कहाँ काम करता है, तो फ्लिपकार्ट में काम करता है, ठीक है, पुणे हो गया। और क्या है, अब देखिए 1 5 हो गया, 2 लोग को और सजाना है। तो अब कहीं ऐसा कीजिए सर कि ये पुणे कैंसिल कर दीजिए आप। अच्छा, नोएडा यहाँ काम करेगा नहीं है, इमेजिन नोएडा में तो TCS रहेगा, तो नोएडा में काम इसको करवा दीजिए और इसको जगह कंपनी दे दीजिए TCS में। B अब क्या बच गया, तो एक बच जाएगा, देख लीजिएगा, करनाल बच जाएगा, तो यहाँ हम लिख दिए करनाल। तो 7 जगह का नाम तो हो गया, कंपनी के नाम 4 हुआ है, 3 कंपनी का नाम और लिखना है। तो आप कहिएगा जी मुंबई और गुड़गांव में, मुंबई और गुड़गांव में सोनी नहीं रहता है, तो सोनी इसमें नहीं रहेगा, है ना, सोनी इसमें नहीं रहेगा। तो सोनी रहेगा कहाँ पे, तो रोहताक में रहेगा, तो यहाँ हम सोनी डाल देते हैं। अच्छा, HCL देखिए ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो HP अगर यहाँ काम नहीं करेगा तो HPE में काम करेगा। और एक और क्या बच गया, उसको नाम डाल दीजिए, सोनी, TCS, अमेजन, HP, पेटीएम। पेटीएम बचा हुआ है, तो आप इसमें क्या कर दीजिए, पेटीएम डाल दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पजल बहुत ही इंटरेस्टेड लगा होगा। भले ही लग रहा है क्वेश्चन बड़ा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बहुत आसानी से सज गए। तो अगर आप लोग को समझ में बहुत अच्छा से आया तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुंबई में रहता है, तो जी मुंबई में कौन रहता है, सी रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति पेटीएम में काज करता है, तो जी सी, यानी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन, एफ निम्नलिखित में किस कंपनी में काज करता है, तो कहिएगा जी फ्लिपकार्ट में काम करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सत्य है? तो ये पुणे में रहता है, नहीं दिल्ली में रहता है। एफ रोहतक में, नहीं डी रोहतक में। बी करनाल में, तो कहिएगा जी बी करनाल में रहता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टेड है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, निम्नलिखित में कौन सा एचपी में कार्य करता है? तो कहिएगा जी ई, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा ई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे समस्या, मैं उस पर पुनः डिस्कस कर लूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलते हैं पजल के साथ पार्ट 6 में। तो थैंक यू, धन्यवाद।